नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों, इस समय पर स्टॉक मार्केट में एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो है ग्रो। ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स, इसने अपने क्वार्टर 4 के यानी कि Q4 रिजल्ट जारी किए हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। और जो नंबर्स कंपनी ने जारी किए हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। जहां एक तरफ ब्रोकिंग सेक्टर में स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, वहीं ग्रो ने अपने प्रॉफिट में 122% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रो के क्वार्टर 4 के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हम बात करेंगे रिवेन्यू की, यूजर बेस की, कंपनी के नए बिजनेस सेगमेंट की। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जारी होने के बाद जो लीडिंग ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन्होंने स्टॉक पर अपनी क्या राय दी है। तो अगर ग्रो का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप ग्रो में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट पर। मार्च 2026 में एंड हुए क्वार्टर में बिलियन ब्रेन गैरेज का जो नेट प्रॉफिट है, वो पिछले साल के 309 करोड़ रुपए से बढ़कर 686 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। इसको अगर हम एनुअल बेसिस पर देखें तो इसमें 122% की शानदार ग्रोथ आई है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2080 करोड़ रुपीस रहा है। रिवेन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी ने झंडे गाड़े हैं। कंपनी का ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो 88% के आसपास बढ़ा है और इस क्वार्टर के दौरान 1505 करोड़ रुपीस को पार कर गया है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में जो गौर करने वाली बात है वो कंपनी के मार्जिन्स भी हैं। कंपनी का इबिटा मार्जिन इंप्रूव होकर 62.4% हो गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 59.2% था। कंपनी का कहना है कि ये जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से देखने को मिला है। यानी कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हुए अपना जो स्केल है वो तेजी से बढ़ा रही है। इसके बाद देखिए, किसी भी फिनटेक कंपनी की जो असली ताकत होती है वो होती है उसके यूजर्स। अगर हम ग्रो की बात करें तो इसका जो टोटल यूजर बेस है अब 21.6 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंच गया है, जिसमें सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टिव यूजर्स की जो संख्या है वो ग्रो में 16.7 मिलियन है, यानी कि 1.67 करोड़, जो दिखाता है कि कंपनी के कस्टमर को उनके प्लेटफॉर्म पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, कितना ज़्यादा जुड़ाव है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सेगमेंट में भी ग्रो ने अपनी जो पकड़ है वो मजबूत की है। कंपनी का म्यूचुअल फंड मार्केट शेयर पिछले साल के 12.3% से बढ़कर अब 14% हो गया है। हालांकि कुल कस्टमर एसेट्स की बात करें तो इसमें सालाना आधार पर 36% की गिरावट हमें देखने को मिली है और अब ये 3 लाख करोड़ रुपए के लेवल पर है। इसके अलावा सबसे खास बात यहां पर यह है कि ग्रो अब केवल ब्रोकिंग ऐप जैसा नहीं है। कंपनी अपनी कमाई का जो रास्ते हैं उनको डाइवर्सिफाई करती नजर आ रही है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो देखिए, ग्रो का आधा रेवेन्यू F&O से आता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से। बट सेबी अब F&O पे स्ट्रिक होती नजर आ रही है और इसी को देखते हुए ग्रो भी नहीं चाहता कि उसका आधे से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो F&O से आए। ऐसे में इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी दूसरे रास्ते ढूंढ रही है और इसी के तहत कंपनी को एक बड़ी सफलता मिली है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में। ग्रो का MTF बुक 4.5 गुना बढ़कर 2800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सेगमेंट में नए SIP रजिस्ट्रेशन जो हैं वो भी 61.5% की एनुअल ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए हैं। कंपनी ने कमोडिटी ट्रेडिंग और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जैसे वर्टिकल में भी अपना हाथ आजमाना स्टार्ट कर दिया है और अब ये भी कंपनी के रेवेन्यू में योगदान दे रहे हैं। अगर हम ग्रो के स्टॉक की बात करें तो देखिए, बिल्कुल आज तो 10% के आसपास की तेजी हमको देखने को मिली है ग्रो के स्टॉक में, लेकिन कंपनी के स्टॉक ने IPO के बाद से ही अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। अगर आप देखें तो 12 नवंबर 2025 को 100 रुपए के इशू प्राइस पर यह शेयर लिस्ट हुआ था और इसके बाद से ये शेयर 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब इन रिजल्ट के बाद में इसमें 9% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल ये 1.32 ट्रिलियन यानी कि 1.32 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। हालांकि यहां पर एक बात है जिस पर हर इन्वेस्टर की नज़र होनी चाहिए, वो है कंपनी का PE रेशियो। और इसके हिसाब से कंपनी का ये जो स्टॉक है वो अपने कंपटीटर्स जैसे कि एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, उससे काफ़ी महंगा नजर आता है, जो कि एक इन्वेस्टर को जरूर चिंता में डाल सकता है। अब सवाल आता है कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट जारी करने के बाद जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं उनकी क्या राय आई है कंपनी के स्टॉक को लेकर। तो बात करें सिटी की, तो सिटी ने बाय रेटिंग दी है कंपनी के स्टॉक को और 230 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है, क्योंकि सिटी का मानना है कि
नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च कर रही है उससे आने वाले टाइम पर कंपनी को फायदा हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल भी पॉजिटिव नजर आए हैं। उन्होंने भी कंपनी के स्टॉक का जो टारगेट है 135 रुपए कर दिया है और उनको लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में और कंपनी ने अभी जो स्टार्टअप को एक्वायर किया था फिजडम, उससे कंपनी को आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यूबीएस की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है और 210 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने अपनी जो सेल रेटिंग है उसको बरकरार रखा है और कंपनी के स्टॉक के लिए 150 रुपए का टारगेट दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी की जो करंट वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में जब कंपनी मार्केटिंग में और आईटी पर अपना खर्च बढ़ाएगी तब कंपनी के प्रॉफिट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, फ्यूचर में कंपनी का जो फोकस है वो है अपने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फिजडम को प्रॉफिटेबल बनाना। कंपनी का जो एएमसी बिजनेस है वो फिलहाल लॉस में है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो कंपनी को देखने को मिल सकता है वो है कंपनी की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल में बनाए रखना। क्योंकि देखिए, कंपनी को अगर हाई क्वालिटी टैलेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी में कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा इस बार देखिए आईपीएल का सीजन आ रहा है और आईपीएल ब्रोकरेज कंपनी के लिए अच्छा खासा मार्केटिंग इवेंट होता है। ऐसे में आईपीएल में जो खर्चा होगा मार्केटिंग का, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमको नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स पर दिख सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रो ने क्वार्टर 4 में शानदार रिजल्ट जारी किए हैं। प्रॉफिट में 122% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि छोटी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर इसकी जो प्रीमियम वैल्यूएशन है उसको भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ग्रो में, तो ग्रो अपना जो मार्केट शेयर है वो किस तरीके से बढ़ा रहा है, अपना बिजनेस डाइवर्जन किस तरह से कर रहा है, इस पर अपनी नजर जरूर बना के रखिएगा। और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आपको खुद से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ग्रो का शेयर 250 के लेवल को जल्द पार कर जाएगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।